बिहार राज्य खुदरा उर्वरक बीज कीटनाशक विक्रेता संघ ने जिला कृषि पदाधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को पूर्णिया शहर के जेल चौक पर प्रेस वार्ता कर जिला कृषि पदाधिकारी के खिलाफ जमकर हमला बोला है। वहीं संघ के अध्यक्ष निरंजन कुशवाहा ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर अधिकारी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ संघर्ष का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नकली बीज बेचने के संबंध में उनका निर्णय पूर्वाग्रह से ग्रसित और काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला कृषि पदाधिकारी के निर्कुशलता के विरोध में उठाई गई आवाज़ को दमनात्मक कार्रवाई से दबाना चाहते हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा कि जिले में जब तक किसी विक्रेता पर नकली बीज बेचने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहा कि प्रकृति आपदा को लेकर कृषि विभाग द्वारा फसलों का सर्वे भी कराया गया है, लेकिन कहीं से भी मक्का फसल न होने अथवा गुणवत्ता प्रभावित होने की बात सामने आई है। ऐसे में डीओ द्वारा नकली बीज की बात कहना स्वतः विरोधाभासी है। इस मौके पर खाद बीज व्यवसायी भरत भगत, बम चौधरी, विजय मंडल, अजय सिंह, राजू शर्मा आदि लोग मौजूद थे। सबसे पहले सुनिए प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कुछ जिला कृषि पदाधिकारी के बारे में बयान दिया है। कृषि पदाधिकारी पूर्णिया के द्वारा पिछले 2-3 दिनों से लगातार अखबारों में प्रकाशित करवाया जा रहा खबर के संबंध में खुदरा विक्रेता संघ के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और एक विक्रेता के भी हैसियत से ये बात हम रखने जा रहे हैं, जो जनता को मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि खास करके पूर्णिया के किसानों को। श्रीमान जिला कृषि पदाधिकारी का जो अखबार में बयान है, जो प्रकाशित करवाया गया उनके द्वारा, नकली बीज बेचने वालों पर नकेल कसने के संबंध में ये बयान काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण और बीज विक्रेताओं द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी के निरंकुशतापूर्ण कार्रवाई के विरुद्ध उठाए गए आवाज़ को अंग्रेजी हुकूमत की तरह ही दमन किए जाने और विक्रेताओं के उचित मांग को मात्र दबाने का एक हथियार है। श्रीमान जिला कृषि पदाधिकारी पूर्णिया द्वारा यह कहा गया है कि कई बीज विपणन कंपनी द्वारा निबंधित बीज के अलावे दूसरे नाम से भी थोक विक्रेताओं को बीज उपलब्ध कराया जाता है, जो बाद में नकली बीज साबित होते हैं। ये जिला कृषि पदाधिकारी पूर्णिया द्वारा प्रकाशित करवाया गया उनका बयान है। बीज में समुचित अंकुरण नहीं होने से किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये उन्हीं का बयान है। यह बयान बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है। पूर्णिया जिला में अब तक नकली बीज बिक्री किए जाने अथवा बीज में समुचित अंकुरण नहीं होने का कोई मामला पूरे पूर्णिया जिला में कहीं दर्ज नहीं हुआ। प्राकृतिक या आपदा यथा भयानक तूफान एवं ओलावृष्टि इत्यादि से इलाके में मक्का की फसल के क्षति के जांच के क्रम में बीज की गुणवत्ता प्रभावित होने और नकली बीज के कारोबार का पर्दाफाश होने की बात माननीय जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा भी ये भी कहा गया है, जो स्वतः विरोधाभासी है। हास्यास्पद बात है ये, क्योंकि यदि बीज की गुणवत्ता में कोई कमी होती तो फसल तैयार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिले में दूसरे नाम से बीज अथवा नकली बीज की बात करना स्वतः ही जिला कृषि पदाधिकारी के अपने दायित्वों को निर्वहन में
कमी को प्रदर्शित करता है। अपने योगदान के कुछ ही समय के बाद ही श्रीमान जिला कृषि पदाधिकारी पूर्णिया अपने पुराने परिचित और भूतपूर्व कर्मी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भूतपूर्व कर्मी है, जो 7-8 साल पहले इस डिपार्टमेंट में अन्य जिले में था, जो हम लोगों को पता चला, से विभिन्न विक्रेताओं का भयादोहन में संलिप्त है जिला कृषि पदाधिकारी, उनके द्वारा भयादोहन करवाया जा रहा है। ये मेरा सीधा आरोप है। वो कर्मचारी लगातार ऑफिस में वर्क कर रहा है, सरकारी कुर्सी का, सरकारी फाइल को देखता है। वो किस तरह वो देखता है? यह जिला कृषि पदाधिकारी का कौन सा बहाली किए हैं ये पूर्णिया के किसानों को और पूर्णिया के जनता को ये स्पष्ट उनको बताना चाहिए। और इस बात का विरोध करने पर जिला कृषि पदाधिकारी पूर्णिया द्वारा विक्रेताओं को भयाक्रांत करने के लिए और अवैध दोहन के लिए ऐसा बयान उनके द्वारा दिया जा रहा है। इसके ऊपर में लिखते हैं कि कार्यालय के ज्ञापन 500/7/4/2020 एवं ज्ञापन 545 24/4/2020 के संबंध में हम क्यों पढ़े नीचे, जब यही पत्र आपने नहीं दिया। हम आपको कोई भी जवाब देंगे, जब समुचित बात हमको नहीं स्पष्ट होगा, किस तरह हम जवाब देंगे? आपको लिखा क्या गया है इसमें? हम जो आपको कह रहे हैं, हम इसका सारा प्रूफ दे देंगे, सारा कॉपी हम दे देंगे। लेकिन मेरा कहना मात्र इतना है कि जब आपने किसी प्रकार का सूचना नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया, और उस नोटिस का आप झूठा जो है हमारे ऊपर हम अखबार में दिया कि इनको नोटिस दिया गया, और यहाँ तक कि आप हमको खुद नोटिस में दर्शा रहे हैं कि हमको नोटिस दिया। आप बताइए कब नोटिस दिया? इस पे अभी हम लोग आएंगे जिला कृषि पदाधिकारी महोदय। हम चाहते हैं कि आप इस तरह का गलत हरकत नहीं करिए। आपका मनसा इससे स्पष्ट होता है कि आपका कोई किसान के प्रति संवेदना नहीं है। आपका बात यह है कि जो लोग आपका विरोध कर सकता है, आपके गोरख धंधा गलत सोच का विरोध कर सकता है, किसी न किसी प्रकार उस विरोध को दबाने का आपका प्रयास है। यही हमारा कि आप मतलब जिला कृषि पदाधिकारी के ज्ञापन 500/7/4/2020 एवं ज्ञापन 545 24/4/2020 को ये कहते हैं कि जो नोटिस निकाले थे उसके संदर्भ में आपने कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया। जिला कृषि पदाधिकारी महोदय, पहली बात तो आप जान लीजिए कि आपने ऐसा कोई नोटिस हमको नहीं दिया। आप झूठा बयानबाजी, अखबारबाजी कर रहे हैं। आपने हमको ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया, जिसका जवाब हमने आज आपके कार्यालय को और आपको हम सुपुर्द किए हैं। मैं खुद सुपुर्द किया हूँ आपको, इसका भी रिसीविंग है मेरे पास। आप आधा अधूरा बात करते हैं, आप कुछ भी लिख देते हैं। और तो और आपके कर्मचारी हमारे इस जवाब को, पत्र को केवल साइन करता। क्या लिखा हुआ? नाम भी नहीं जानते। क्या नाम लिखा हुआ देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए। रिसीव भी जबरदस्ती और इस पे कोई मोहर नहीं लगाता आपके कर्मचारी द्वारा, आपके कार्यालय का कोई मोहर नहीं लगा। जबरदस्ती रिसीव करवाया गया, कर नहीं रहा था लोग। ये बात है आपका। इस नोटिस से जो आपका मंशा है वो स्पष्ट है कि आप हमको डराना चाहते हैं। आप जान लीजिए कि हम लोग पूर्णिया के धरती का हैं, पूर्णिया के हैं और पूर्णिया के रहेंगे। हमको हमारे किसानों का आपसे ज़्यादा चिंता है। आप कब तक रहिएगा, नहीं रहिएगा, ये आप जानते हैं। और आप पूर्णिया जिला के किसी भी विक्रेताओं का इस तरह भयादोहन करने का प्रयास आगे से न करिए। हम आपको चुनौती देते हैं। आपने आरोप लगाया हमको नोटिस में या अखबार में आपने दिया, कि सोशल मीडिया के थ्रू हमने आपत्तिजनक बात की है। जिला कृषि पदाधिकारी महोदय, हम फिर कहते हैं, अगर हमने किसी प्रकार का आपत्तिजनक बात की है
तो आप कोर्ट में मामला दर्ज कराइए, कोर्ट में मामला दर्ज कराइए। नोटिस में ये भी बात लिखा हुआ है क्या? इस नोटिस में भी लिखा हुआ है और अखबार में भी ये प्रकाशित हुआ है, आज भी प्रकाशित हुआ है। आपने ये हमको बोला है उस नोटिस में भी और अखबार के द्वारा भी कि आप गलत जो है अमर्यादित और संसदीय भाषा का प्रयोग करने का हमारे ऊपर वो आरोप लगा है। हम जिला कृषि पदाधिकारी को इसके जवाब में कहना चाहते हैं कि आप अगर हमारा बयान सोशल मीडिया में अमर्यादित है तो आप हमारे ऊपर न्यायालय में जाइए, हमारे ऊपर मुकदमा कीजिए और जो हमको जवाब होगा, जो बात होगा, न्यायालय के समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ हम